आयनल्पायुषा सभ्या कलावस्मिन् युगे जना मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुता। देखिए 5 लक्षण क्या बताए गए हैं? 6। ओ learned one, in this iron age of Kali, the Kalyug, men almost always have but short lives। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि सबकी जो है लाइफ जो है वो शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट लाइफ है ना। बहुत मतलब पहले टाइम लोग बहुत ज्यादा जीते थे एक्चुअली, अभी नहीं है ऐसा। पहले के टाइम पे आप अपने दादा दादी का भी देख सकते हैं लाइफ कितना था, और आज के टाइम पे आप एवरेज लाइफ मेजर कर लीजिए, पढ़ सकते हैं। तो लोगों की जो उम्र है बहुत कम होती जा रही है। क्यों उम्र कम होती जा रही है? अरे क्या वो सुनाई नहीं दे रही क्या मेरी आवाज? कैमरा ऑन कर लीजिए। प्रभु जी, मे बी उनकी लाइफ इसलिए कम हो रही है बिकॉज दे आर बहुत उनकी नहीं, हमारी हमारी हम भी वही है, मानव प्रजाति में आते हैं हम, दूसरे नहीं है। हाँ, हम लोग गलत कार्य में लगे रहते तो इसकी वजह से फिर हमारी आयु कम हो गई है। उससे कैसे कम फिर होगी? गलत कार्य में लग रहे हैं कैसे कम होगी आयु? अरे बहुत सिंपल है, बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं, फिर बीमारियां कहाँ थी? कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ गई हैं। एयर पोल्यूशन देखो कितना ज्यादा है, गुड़गांव में 500 से ऊपर जाता है PM 2.5। कितनी ज्यादा बीमारियां हैं, पानी शुद्ध नहीं है, जो फूड है, जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल अन्न है, सबके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी सेफ नहीं है ना। कैंसर का नाम सुना था आपने पहले? कैंसर अभी देखो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर होता है। अभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि भगवान जो है बहुत वो है, क्रूअल है। 6 महीने के बच्चे की क्या गलती थी? 6 महीने के बच्चे को भगवान ने कैंसर देके मार दिया। भगवान ने कैंसर थोड़ी दिया है, कैंसर तो मैन मेड है। सारा सारे सारे कैंसर पहले क्यों नहीं था? अगर भगवान ने दिया है तो कैंसर अभी क्यों आ गया पिछले 30 सालों के अंदर? सोचने वाली बात है ना। आप देखो जितना भी सारा प्रॉब्लम है ना आज के टाइम पे, इट इज ऑल मैन मेड, और आदमी की वजह से ही प्रॉब्लम है। जो कैंसर कैसे होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ हो जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों होता है? उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। यूवी रेज होता है, वरना खाने की वजह से होता है, और गलत लाइफस्टाइल की वजह से इतनी सारा बीमारियां। ओबेसिटी हो रही है, ओबेसिटी से कितने लोग मर रहे हैं, पॉवर्टी से लोग मर रहे हैं, है ना। आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी, भगवान ने इस व्यक्ति को गरीब बनाया। भगवान ने गरीब घर में जन्म नहीं दिया एक्चुअली, होता उसको अपने कर्म के अच्छे गरीब घर में जन्म मिला है उसको, बट आगे उसके हाथ में उसको अच्छा बना सकते हैं कि नहीं। बिल गेट्स का ये सेइंग है, इफ यू आर बोर्न पुअर दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम, बट इफ यू डाई पुअर दैट इज योर प्रॉब्लम। और उसके अलावा भी देखिए, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, मैं आपको वीडियो भेजा था ना वृंदावन का, जहाँ पे हम खड़े थे गोवर्धन का। मैं उसमें स्पेशली बोल रहा था कि वहाँ पे देखिए इतना सारा लैंड है। मेरे घर के बाहर एक्चुअली एक बारात जा रही है, शादी है, तो थोड़ा वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। तो मैं आपको दिखा रहा था कितना सारा लैंड है, खाली पड़ा है वहाँ पे, कोई रहता नहीं। बट गुड़गांव के अंदर ही इतने से एरिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे 15 मंजिल की, उसमें 2 फ्लोर होगा, नीचे बेसमेंट जिसके अंदर कार पार्किंग होगा। फिर उसके बाद अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग ढहेगी। छोटे से एरिया में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग ढहेगी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि भगवान अर्थक्वेक दे रहे हैं। भगवान तो सब जगह अर्थक्वेक दे रहे हैं, बट वहाँ गोवर्धन में तो किसी को कुछ परेशानी नहीं हो रही। तो किसकी परेशानी हुई? इसने ऐसी बिल्डिंग बनाई ना, सब लोगों को शहर में आके रहने का, किसी को वो नहीं करना, अभी फार्मिंग वगैरह नहीं करना, क्योंकि फार्मिंग हो गया पिछड़ा चीज हो गई सब। और देखो इतना सारा ये करेंगे टोबैको के लिए, है ना। टोबैको फार्मिंग होगा, चाय का फार्मिंग होगा। सुनाई दे रही है ना मेरी आवाज? मेरे को नहीं पता लग रहा आप लोग बैठे हो कि नहीं, क्योंकि कैमरा सबको ऑफ है। जी प्रभु जी, सुनाई दे रही जी। कैमरा ऑन कर लो प्रवीण को। सुनाई दे रही है, कैमरा भी ऑन करो आप। करो तनिष्क, कैमरा ऑन करो। हाँ
मैं थोड़ा और करके बोलने को कोशिश करता हूँ। तो ये सब प्रॉब्लम है एक्चुअली, इसकी वजह से मैं बता रहा था आपको प्रॉब्लम है। लोग इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत सारा लैंड ले लेंगे अपने पैसे से, और उसके बाद उस लैंड से वो क्या करेंगे, उस पे वो करेंगे, टबैको उगाएंगे। टबैको क्या होता है? तंबाकू। तंबाकू से बनाएंगे सिगरेट, और गन्ने उगाएंगे, गन्ने उगाए जाएंगे बहुत सारे, और गन्नों को ना उगाने के बाद उनको साड़ दिया जाएगा, और सड़ाने के बाद उनसे शराब बनाई जाएगी। तो इतना सारा लैंड है जिसके ऊपर आप अनाज उगा के लोगों का पेट भर सकते थे, वो आप नहीं कर रहे हो यूज उसको। आप उसको लगा रहे हो चाय। चाय से क्या फायदा हो रहा है लोगों को? बट चाय उगाई जा रही है, उसके ऊपर तंबाकू, टोबैको उगाया जा रहा है, ये सब हो रहा है। और तो ये सब चीजें हो रही हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि भगवान ऐसे कर रहे हैं। भगवान नहीं कर रहे, भगवान ने सब कुछ बहुत अच्छे से दिया है, बट ये आदमी का ही प्रॉब्लम है, आदमी सब ऐसे कर रहे हैं। और ये जो शॉर्ट लाइफ पे मैंने बात शुरू कर दी, अरे यार ज्यादा ही कर रहे हैं। शॉर्ट लाइफ से मैंने बात शुरू करी थी। शॉर्ट लाइफ का भी कारण जो है एक्चुअली हमारा ही प्रॉब्लम है सारा, जितना भी सारा प्रॉब्लम हो रहा है हमारी वजह से ही हो रहा है, भगवान की भी गलती है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा भी हमारा गलती है सारा। क्या है? कोरलसम। कोरलसम मतलब झगड़ालू स्वभाव के, हमेशा हमेशा झगड़ा करते रहेंगे छोटी छोटी बातों पर, चाहे भाई हो गया, मम्मी हो गई, कोई भी हो गया, दोस्त हो गया, किसी के साथ झगड़ा करते रहेंगे हमेशा छोटी छोटी बातों पर। मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर आप 1 घंटे बाद में सोचोगे ना किस बात की लड़ाई कर रहे तो सेंस नहीं बनेगा, बट बात लड़ाई करनी। और लेजी, लेजी में तो इतने आगे है ही, हम सोच सकते हैं, कैमरा ऑन नहीं करते, सिर्फ इतना होमवर्क टाइम पे नहीं देंगे, सब चीजें। मम्मी भाई है कि पानी का गिलास उठ के ले ले तो पानी नहीं पिएंगे जब तक मम्मी पानी नहीं देगी, ऐसा करते हैं। मैं तो करता था पहले, अभी थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, बट ऐसा भी करते हैं। लेजी। और लेजी के अलावा क्या है? मिसगाइडेड। मिसगाइडेड, तुम्हें पता ही नहीं क्या सही क्या क्या गलत है। अरे रुको, एक मिनट, बंद करके आता, 1 मिनट। म्यूट पे तो है ना? हाँ, अभी आवाज कम है। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट दिस, फिर कैमरा ऑफ हो गया, देख रहे हो? जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, शास्त्र में लिखा है और प्रैक्टिकल देख सकते हो उसको। तो फॉरल्सम है और लेजी है। लेजी तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना आइडिया है कि कौन कितना लेजी है और कैसे हम लोग आलस। सर्दियां हैं और कुछ काम नहीं है, मतलब इस्कॉन में अगर मंगला आरती ना करने को हो ना, या चैंटिंग ना करने को, तो कोई उठेगा ही नहीं। सर्दियां हैं, क्या करने हैं उठ के? छुट्टियां हैं, आराम से सोते हैं। क्लास ना हो अगर सुबह 8 बजे, अभी तो 8 बजे हो गया क्लास ऑनलाइन। पहले स्कूल जाना तो और जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि 7:30 पौने 7:15 बस आ जाती थी। तो कुछ और मतलब कोई कारण नहीं है तो क्या करना है, तो उठते ही नहीं है जल्दी, इतना ज्यादा हो गया है सब चीजों में, है ना? नोट कैसे हो गया? एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस, मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड मतलब हमें पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, और जनरली हमें जो लोग मिलेंगे ना वो गलत ही बताएंगे। एक मैं वो देख रहा था, कार्टून था, कार्टून का एक वो बना रखा था मीम, तो उसमें दिखा रखा था कि अगर टीचर्स कुछ बोलेंगे ना तो वो सर के बहुत ऊपर से जाएगा, 6 फीट ऊपर से जाएगा सर के। पेरेंट्स कुछ बोलेंगे तो वो भी सर के ऊपर से जाएगा, बट अगर दोस्त कुछ बोलेंगे बकवास तो वो सीधा दिमाग के अंदर घुसेगा। तो दोस्त कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं करने को, मतलब कोई भी गलत चीज हो ना हम बहुत आसानी से अपना लेते हैं उसको, है कि नहीं? सही चीज को अपनाने में कितना टाइम लगता है यार। ठीक तो कह रहे हैं बट मैं करना नहीं चाहता। राम भद्रू बताते हैं कि
प्रभु जी बता रहे थे कि वो लोग प्रोग्राम कर रहे थे एनआईटी पटना के अंदर, तो एक लड़का था, वो डिस्कवरी असल जैसे हमने यहाँ पे किया ना, वहाँ पे भी किया था। तो सेशंस के अंदर आया और सेशन के अंदर उसने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा उसको। तो फिर उसके बाद उससे पूछा कि क्या बात है, आप आ क्यों नहीं रहे? उसने एकदम से आना बंद कर दिया। तो पूछा आप आ क्यों नहीं रहे? बोला कि आप जो बता, प्रभु जी ने पूछा क्या प्रसाद अच्छे नहीं लगा? करे नहीं, प्रसाद तो बहुत अच्छा था, ऐसा प्रसाद खाने को ही नहीं मिलता। बोले फिर क्लास अच्छी नहीं थी? करे क्लास ही बहुत अच्छी थी, ऐसा ज्ञान कहाँ ही मिलता है जैसे आप लोग बता रहे थे। तो करे क्या भक्त अच्छे नहीं थे? करे भक्त कितने अच्छे थे, वो लोग सुबह से शाम तक लगे होते थे और खुद नहीं खाते थे, पहले हमें खिलाते थे। तो कह रहे कि फिर क्या खराब लगा आपको? जगह अच्छी नहीं थी? कह रहे जगह भी अच्छी थी, वहाँ पटना में जो है ना बेस है, वो गंगा जी के किनारे है, बिल्कुल पास में। कह रहे इतनी बढ़िया हवा चलती है वहां पे बाहर में। फिर कह रहे क्या? कह रहे कीर्तन। कह रहे कीर्तन इतना अच्छा था। तो वह फिर अच्छा कहने लगा। बोले कि मैं इतनी जल्दी सुधरना नहीं चाहता अभी। हमारा भी ये सिचुएशन है, मिस गाइडेड। हम लोग या तो सुधरना नहीं चाहते, या फिर जहाँ पे मिल रहा होता है अच्छा गाइडेंस, वहां पे हम लेना नहीं चाहते। दिस ट्रांसलेट्स की वी आर अनलकी, फिर ऑल्सो अनलकी, है ना? हम लक, जो को लक कहते हैं, तकदीर, डेस्टिनी हमारे साथ नहीं देती है सब चीजों में। एंड अबव ऑल ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, माइंड से डिस्टर्ब रहेंगे, बॉडी से डिस्टर्ब रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों के बॉडी में कुछ ना कुछ परेशानी होने लग गया है अभी से, बॉडी में परेशानी, आंखें खराब हो गई हैं बिकॉज रेगुलर यूज ऑफ स्क्रीन है। तो आंखें खराब हो गई है, और उसके अलावा माइंड भी इतना डिस्टर्ब रहता है। माला करते समय पता लग जाता है कि कितना ज्यादा हम पीसफुल है, कितना ज्यादा डिस्टर्ब है। तो इसीलिए ये सब मैं आपको क्यों बता रहा था पता है? नोट्स बनाने चाहिए इसलिए क्लास में, आप लोगों को भूल जाते हैं हम सब लोग। मैं आपको बताया था एक अलग से डायरी बना सकते हैं और नोट्स बनाइए। कुछ कुछ सब कुछ तो मैं जो बोलता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना, कुछ बकवास भी होता होगा, बट कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो बोलता हूँ मैं, जो डायरेक्ट स्क्रिप्चर से बोलता हूँ। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं आगे। एक सेकंड। यस, कौन कौन पढ़ेगा? प्रवीण आप पढ़ोगे? प्रभु कहाँ से पढ़ना है ये बता दीजिए। यस, यहाँ से प्रभु, यहाँ से पढ़िए। द ग्रेट सेज नारद। Because the great sage Narad thereafter thought that it was his duty to put those demigods into a condition when they could not be falsely proud of their material opulence and prestige. Narad was compassionate and wanted to save them from their fallen life. They were in the mode of darkness, and being therefore unable to control their senses, they were addicted to sex life. It was the duty of a saintly person like Narad to save them from their abominable condition. In the animal life, the animal has no sense to understand that he is naked, but Kuvera was the treasurer of the demigods, a very responsible man, and Nalakuvera and Manigriva were two of his sons, and yet they became an animalistic and irresponsible that they could not understand due to intoxication that they were naked. To cover the lower part of the body is a principle of human civilization, and when man or woman forget this principle, they became no better than animals. यहाँ Nara पे करते हैं अभी, therefore बस अभी thought यहाँ that तक रुक जाइए।
दिखाते हैं अभी। तो द ग्रेट से नारद को क्या लगा कि मेरा ड्यूटी है कि उनको ठीक करना चाहिए मुझे, है ना। तो एक्चुअली में देखो ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। एक एक व्यक्ति जो है एक वो ले रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है टू एक व्यक्ति को सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, दैट इज अ वेरी बिग डील। मैं कल आपको बता रहा था ना, कल नट्स क्लास में क्वेश्चन पूछा था एक डिवोटी ने इसके बारे में। तो मैं आपको यही बता रहा था कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 1 2 3 जो भी बच्चे हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उनको सुधारने का, उनको अच्छे से रखने का, ये सब चीज करने का। और फिर जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट यहाँ पे एक सेंट जो है, सेंट कितने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कितने सारे लोगों का जीवन सुधारने का। ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि इसका जीवन कैसे अच्छा हो सकता है और इसको कैसे सुधार सकता हूँ मैं। हमेशा इसके बारे में बात करते हैं सेंट्स, है ना। तो नारद मुनि ने खुद ही सोचा कि मेरा ड्यूटी है कि डेमीगॉड जो हैं ये बिगड़ गए हैं, इनको सही राह पर लेके जाओ, है ना। उनको बोला नहीं किसी ने, कुबेर ने आके नहीं बोला कि देखो मेरे पुत्र हैं बिगड़ गए, इनको आके सुधार दो आप, है ना। जैसे हम तो, जैसे पेरेंट्स तो जाते हैं ना टीचर के पास, एनरोल करते हैं, पैसा भी देते हैं उसको कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको पढ़ा लिखा दो, कुछ अच्छा व्यक्ति बना दो। टीचर्स एक प्रिंसिपल है पूरा स्कूल में लेके जाने का, बिकॉज बाय नेचर वी आर ऑल, पैदा होते तो हमें नॉलेज तो होता नहीं, तो हमें एजुकेट करना है ये सब चीज के आइडिया देने के बारे में। पेरेंट्स गो टू टीचर, है ना, पैसे देते हैं, रिक्वेस्ट। बट नारद मुनि ऐसा नहीं था, एक्चुअली हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं था। पहले जो प्रिंसिपल था वो गुरु दक्षिणा का था, कि गुरु स्टूडेंट्स हैं वो आके सीखेंगे और वो वॉलंटरी सर्व करेंगे, और बाद में उनके कैपेसिटी के हिसाब से गुरु उनसे गुरु दक्षिणा लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको इतना है 70,000 रुपया अगले साल एडमिशन कराना, डोनेशन देना होगा एडमिशन के लिए, नहीं तो आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। ये प्रिंसिपल नहीं था हमारा, बिकॉज एजुकेशन इज वेरी प्योर। एजुकेशन ऐसे नहीं कि आप पैसा देके खरीदी जा सकती है, और इसीलिए पैसा पैसा देके जो एजुकेशन होता है उससे जो है लोग जो है अच्छे लोग नहीं बन निकल रहे हैं स्कूल से, कॉलेज से, स्कूल से। पीपल आर नॉट, मतलब एजुकेटेड बस उनको अपना पढ़ना लिखना आता है, बट दे डू नॉट हैव एनी वैल्यूज। तो देखिए प्रभु आप जी, गुरु क्या? हाँ, गुरु दक्षिणा यही गु- होती है। गुरु दक्षिणा इज कि स्टूडेंट, गुरु ने जो पढ़ाई करी है तो उसके बदले में स्टूडेंट गिव समथिंग, तो जो देते हैं दैट इज गुरु दक्षिणा। दक्षिणा मीन्स मीन्स, कैसे? दक्षिणा मीन्स चैरिटी। अलग अलग प्रकार की चैरिटी होती है देने को। हमारा कल्चर ऐसे था कि हम जो है वॉलेंटरी जाके गुरु के पास पढ़ते थे। गुरु हमें एक प्रॉपर लाइफ कैसे जीना है वो सिखाते थे, है ना। आज के टाइम पे लाइफ जीना नहीं सिखाया जाता कि लाइफ कैसे जीना चाहिए। इसीलिए इतने बड़े बड़े लोग पढ़ने लिखने के बाद भी वो लोग वो कर रहे हैं, गलत काम, गलत चीजों में फंस रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं सारे, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। क्यों? क्योंकि वैल्यूज नहीं है। ये 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 सब चीजें सिखाई नहीं जाती हमें। तो एजुकेशन के बारे में समझना चाहिए कि एजुकेशन कैसे है। सी, यहाँ पे आगे क्या लिखा है, नारद वॉज कंपैशनेट एंड वांटेड टू सेव देम फ्रॉम देयर फॉलन लाइफ। हमारे टीचर्स ऐसे नहीं होते। कुछ टीचर्स होते हैं ऑफकोर्स, कुछ टीचर बहुत अच्छे होते हैं, मेरे भी कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो अभी भी टच में हूँ जिनके में। बट जनरली टीचर्स वो हैं कि मेरी क्लास में है बिकॉज ही इज एनरोल्ड, बिकॉज स्कूल से मेरे को पैसा मिल रहा है और इसने पैसा दे रखा है, तो इट इज माई ड्यूटी टू टीच हिम। बट ये ड्यूटी से ऊपर है, कंपैशन इज अबव ड्यूटी। कंपैशन मतलब कि आपका कोई मतलब नहीं है, अब भाड़ में जाए जा रहा है तो हमारा फिर तो यही होता है ना, भाड़ में जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। बट उसको ऐसा नारद मुनि को ऐसा लग रहा है कि यार ये गलत राह में फंस रहे हैं, ये क्यों फंस रहे हैं। तो दैट इज अ वैष्णव, पर दुख दुखी। वो देखता है कि कोई और व्यक्ति दुख में है तो उसको बहुत अच्छा, उसको बहुत दुख होता है, वो खुश नहीं रह पाता। ऐसे नहीं कि जैसे हम देख सकते हैं, हाँ हमारे एक्टर्स हैं, सलमान खान के ऊपर केस हुआ, क्या केस हुआ सलमान खान के ऊपर, कि वो नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने एक व्यक्ति को मार दिया, उसके ऊपर चढ़ा दी। तो ऐसे लोग नहीं है, या ठीक है मैं तो जस्ट एक एग्जांपल लिया, बट सब लोग ही ऐसे हैं। हम लोग
वो फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे व्यक्ति को क्या हो रहा है उस हाँ अच्छा, ऐसा भी होता है, भानु बता रही है, स्कूल टीचर के पास ट्यूशन ना हो तो नंबर कट कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो कंपैशन इज अ वेरी बिग थिंग। ये देखते हैं कि यार सामने वाला व्यक्ति दुख में है तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। और it is the duty of a saintly person like Narad to save them from abominable condition. In animal life, animal has no sense to understand that he is naked. तो पीके के अंदर आमिर खान यही लॉजिक दे रहा था। अभी एक वीडियो रिलीज किया था, आपने देखा होगा, मैंने शेयर किया था कि वो लॉजिक देता है उस मूवी के अंदर। जनरली बोलते हैं कि हमें कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, जब जानवर भी तो ऐसे रहते हैं। जानवर को सेंस नहीं होता है एक्चुअली, हमें तो सेंस है, हमें सेंस है तो हमें उसके हिसाब से करना चाहिए ना। और फिर आगे लिखा है ना, टू कवर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, व्हेन men and women forget this principle they become no better than animals। चलिए आगे पढ़िए इसको, आगे कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहेगा? भावेक आप पढ़ोगे आगे? हाँ जी प्रभु जी। यहाँ से देखिए, मेरी आरो दिख रही है आपको? हाँ जी। यस, यहाँ से नारद से। हाँ पढ़ो। Narad therefore thought that the best punishment for them was to make them immovable living entities or trees. Trees are by nature's laws immovable. Although trees are covered by the mode of ignorance, they cannot do harm. The great sage Narada thought it fitting that although the brothers would be punished to become trees by his mercy, they would continue to keep their memory and be able to know why they are being punished. एक सेकंड, हाँ यहाँ से After changing the body, a living entity generally forgets his previous life. But in special cases, by the grace of Lord, as with Nalkuver and Manigriv, one can remember. यस, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज हमें पता लगी, नारद मुनि क्या बता रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि ने, अच्छा कौन बताएगा कि नारद मुनि ने उनको पेड़ क्यों बनाया? कोई बताना चाहेगा? नारद मुनि ने इनको पेड़ क्यों बनाया? अरिंदम, पेड़ यस। भी पेड़ भी नंगे ही होते हैं, उनके पास भी तो कौन से कपड़े होते हैं। वो तो जानवर भी होते हैं। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताओ। क्योंकि वो चाहते थे कि और पाप ना करें दोनों, और भगवान उनको आके तार सकें। यस, वेरी गुड। तो मेन प्रिंसिपल जो बताया निशित ने सही बताया, बट मैं आगे भी सुनना चाह रहा था। तो पेड़ भी नंगे ही रहते हैं, है ना, वो भी कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि ठीक है तुम पेड़ बन जाओ, और उनको इमूवेबल बना दिया कि भाई अब और कोई पाप ना करें, क्योंकि भगवत गीता में बताया गया है, ये शांत गता पापम, जिसके पाप खत्म हो जाएंगे और जो पुण्य करने लगेगा, त्वे द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़ता, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। भगवत गीता में श्लोका नंबर 8 वर्स नंबर 4 के अंदर इसको बताया गया है। क्या बताया गया है कि मरते समय आपका जो डिजायर होगा ना, वो डिजायर आपको मिलेगा, उसके हिसाब से ही आपको बॉडी मिल जाएगा। नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। एट 8.4 नहीं है, 8.5 है क्या? थोड़ी आवाज धीरे। हाँ ये रहा मिल गया यार, मैं श्लोक भूल गया था। यस, इसका अगला ही है, श्लोक भूलता जा रहा हूँ। हाँ जी, देखिए क्या लिखा है, वॉट एवर स्टेट ऑफ बीइंग वन रिमेम्बर्स व्हेन ही क्विट्स हिज बॉडी, ओ सन ऑफ कुंती, दैट स्टेट ही विल अटेन विदाउट फेल। तो मरते समय जिस व्यक्ति का जो इच्छा होगा ना, उसको उस हिसाब से शरीर मिलेगा। तो अगर किसी व्यक्ति को अच्छा रहता है ना नंगा होना, नंगा रहना, कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, ये सब जो करते हैं, तो ही विल बिकम अ ट्री नेक्स्ट लाइफ। किसी व्यक्ति को
अगर अच्छा लगता है कि मुझे नॉन वेज खाना है ना, नॉन वेज खाना है, तो नॉन वेज खाने के लिए एक्चुअली ह्यूमन बॉडी इतना अच्छे से डिजाइन नहीं है। बिकॉज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पका के खाना पड़ेगा, आपको उसमें पहले तो लाना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, उसके फेदर वेदर सब झाड़ने पड़ेंगे, बहुत कम बच जाता है सब एक्चुअली में। उसके बाद सब फिर उसको कुक कि आप करना जानते पड़ेगा, हैं मसाले डालना पड़ेगा, ये सब चीजें। तो उसको नेक्स्ट लाइफ मिल जाएगा शेर का, पूरा बॉडी शेर सर, का वैसे है, बड़े बड़े दांत हैं, सब चीजें आराम से खा सकता है ऐसे में वो, है ना। तो ऐसे देखिए जिसका जो जो इच्छा है, किसी को अगर सोना अच्छा लगता है तो उसको भालू बना दिया जाएगा। भालू सोता है क्या 18-20 घंटे। सोना? हाँ, किसी को सोना बहुत अच्छा लगता है तो उसको भालू बना दिया जाएगा। तो सर ऐसे क्यों? करके, अरे इच्छा है उसकी सोने की, इसके अंदर तो नहीं है, इतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा ना ये। नहीं मतलब सर, आप ज्यादा देर नहीं सो सकते ना प्रभु, आपकी क्लास भी है अगले दिन, मम्मी मार देगी, उठ नहीं रहा, पानी डाल देगी मुंह पे, ज्यादा सोना आ रहा है, तो फिर यहाँ पे नहीं सो सकते आप। तो आपको ऐसा शरीर मिल जाएगा जिसमें आप आराम से सो सकते हो। भालू बन जाओ, कोई आपकी मम्मी नहीं बोलेगी क्यों सो रहा है, जा जाके पढ़, स्कूल जा, नहीं बोलेगी, अपना पानी डालेगी आपके ऊपर, तो आराम से सो सकते हो आप। तो ये बता रहा हूँ, भगवान बहुत अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, हमारी सारी इच्छा को पूरी करते हैं, जैसे जैसे जो इसका डिजायर है उसके हिसाब से पूरा कर देंगे। तो इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर डिजायर्स, कि हम क्या डिजायर कर रहे हैं, समझे। अरिंदम ब्रो, आप हाथ रेस कर रहे थे, कुछ कुछ क्वेश्चन था। यस प्रभु जी। प्रभु जी, भावेश ने ये बोला था ना ताकि वो आगे और पाप ना करे। हाँ, प्रभु जी, लेकिन जो एनिमल्स की यूनियन उसके अंदर जो भी एनिमल करता है उसका पाप माना जाता है? क्योंकि आई थिंक एनिमल जो है दैट्स अ भोग यूनिट, ताकि उसमें वो अपने सारे कर्म को भुगत रहा है वो, फिर उसके हम्म कर्म थोड़ी ना मतलब वो माने जाएंगे। तो ये रीजन फिर वैलिड कैसे हुआ? गुड, गुड आंसर। हाँ, नहीं माने मतलब जाते क्वेश्चन पाप है उसमें। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो एक्चुअली नहीं माने जाते। मेन कारण ये था कि वो और ज्यादा कुछ ना करे, बिकॉज वो अब नहीं चाहते थे ना कि वो जानवर बने, फिर उसके इधर उधर जानवर एक्चुअली मूव कर जाएगा ना, फिर इधर उधर जाएगा, और उनको भगवान के यहाँ प्लेस करना था, भगवान के कोर्टयार्ड में प्लेस करना था उनको। तो जानवर होगा तो फिर उनको फिर से उस ऑर्डिल में जाना पड़ेगा, और जानवर का लाइफ बहुत छोटा होता है। प्रभु जी, तो पेड़ बना देंगे, लंबे साल तक खड़े रहो आप आराम से एक जगह, तो वो प्रभु था जी, रीजन। हाँ जी प्रभु, बताइए। प्रभु जी, जैसे तो ये तो सारे वो दूसरे ये तो सारे एक टाइप से दोष हो गए। अगर किसी को किसी जैसे गुड जैसे किसी को पढ़ाई पसंद होगी तो फिर वो क्या बने? पढ़ाई पसंद होगी तो क्या बनेगा, तो फिर वो उसको अच्छा जन्म मिलेगा किसी पढ़े लिखे घर के यहाँ, जो उस जन्म मिलेगा जहाँ पे वो आगे जाके अच्छे से पढ़ाई कर सके। जैसा आप डिजायर करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, ये बता रहा हूँ, भगवान ने इतना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। जो आपकी इच्छा होगी आपको उसके हिसाब से होगा, बट डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद बोलते हैं कि यू हैव टू गिव अप ऑल डिजायर्स टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। अगर एक भी डिजायर रह गया तो आपको वापस आना पड़ेगा फिर। अगर आपका डिजायर है कि नहीं मेरे को भगवान की भक्ति करनी है, सब करना है, तो आप भगवान के घर भी जा सकते हो, खत्म सबसे, बाकी सब कुछ छोड़ के। बट फिर वेट वेट डिजायर होना पड़ेगा, बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, है ना। और देखो एक चीज और ही बता रहे हैं आखिरी लाइन के अंदर, ऑल्दो अ लिविंग एंटिटी जनरली फॉरगेट्स हिज प्रीवियस लाइफ। तो हम लोग अपनी पुरानी लाइफ को भूल जाते हैं, but by the grace of the Lord, as with Nal Kubar and Manigriv, one can remember. बट नारद मुनि की कृपा से उनको उनका पिछला जन्म याद रहा। जनरली भूल जाते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं अपना पिछला जन्म? सर क्योंकि अब हम उस शरीर में नहीं रहे कि जिसमें हम थे पहले। अब हमारा शरीर भी ओ, बदल। शरीर बदल गया, यस। तो निश्चित आपको याद है आप जब छोटे बच्चे थे, 2 साल के, याद है आपको तब? हाँ, नो सर, नहीं याद? 3 साल, 4 साल, 5 साल, याद है तब? शायद से आप अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा 5 थोड़ा 6 कुछ, साल। हाँ थोड़ा बहुत कुछ तो याद होगा, जब छोटा बच्चा था कुछ थोड़ी बची तो याद होंगी, सर है वो ना। मम्मी पापा ने बताया। हाँ, हम देखेंगे ना कुछ थोड़ा बहुत मेमोरीज रहता है हमारे अंदर ना, पास्ट लाइफ का। और पास्ट लाइफ का नहीं, जब हम छोटे होते हैं उसका, या जो बूढ़ा व्यक्ति होता है ना उसका तो अच्छा खासा मेमोरीज होता है। जब मैं 20 साल का था तब मैं यहाँ पे रहता था, है ना, कोई बैठे दादाजी नाना नहीं गए तो बताएंगे, याद रहता है।
साइंस के अकॉर्डिंग हमारा जो बॉडी है ना वो हर 7 साल के अंदर पूरा का पूरा सेल चेंज हो जाता है, A to Z बॉडी का जितना भी सारा सेल है ना, क्योंकि साइंस तो कहते हैं सेल से बॉडी बने, तो सारा का सारा सेल चेंज हो जाएगा। मतलब साइंस के अकॉर्डिंग हर 7 साल के अंदर बॉडी चेंज हो रहा है, और चेंज का मतलब तो थोड़ा सा भी हो गया तो चेंज हो जाएगा। तो एवरी सेकेंड आर सेल्स आर चेंजिंग, हर एक सेकंड हमारे सेल बदल रहे हैं। तो मतलब चेंज का मतलब तो ये है कि ये फोन है, ये फोन का मैंने कवर भी चेंज कर दिया तो फोन चेंज तो आ गया ना उसके अंदर, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा ही चेंज करूं मैं। तो उस हिसाब से हम हमेशा हर सेकंड बॉडी चेंज कर रहे हैं, बट हमें वो तो याद है, बट पिछले जन्म का याद क्यों नहीं होता हमें? प्रभु जी आपने कहा कि हम जब छोटे थे हमें याद नहीं था, तो सर प्रभु जी याद तो वो है, छोटे हैं तो याद उसका याद होता है, बट पिछले जन्म का सर याद क्यों नहीं है? छोटे थे तो तब का याद नहीं था, अब नहीं है, पहले था। तो सब प्रभु जी आपने बताया कि बूढ़े लोगों को अपना याद रहता है बचपन कि बाबा वो 20 सुनो साल सुनो के। सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब हमें कुछ चीजें याद होती हैं जब हम छोटे थे उस चीज का, है ना। और बूढ़े मतलब आप अपने पापा मम्मी से ही पूछेंगे तो उनको भी याद होगा अपना बचपन का ये सब चीजें, बट साइंस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी चेंज हो चुका है, एवरी सेकेंड हर बॉडी इज चेंजिंग, और हर 7 साल के अंदर तो पूरा का पूरा बॉडी चेंज हो गया। तो मान लो अगर आपकी उम्र अभी 10 साल है और आपको 3 साल की उम्र में आपने क्या किया था याद है, सो यू हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ फिर हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता? फिजिकली चेंज होता है बॉडी, मेंटली माइंड तो सेम ही रहता है, माइंड जो है हमारा सेम रहता है हर एक शरीर के अंदर, बॉडी ही चेंज होता है। समझे क्वेश्चन? समझे? किसको क्वेश्चन समझ आया ये बताइए मेरे को, क्या समझ आया? अरिंदम बताओ। कि हमें अपने पिछले जन्म का कुछ याद क्यों नहीं रहता? हाँ, नहीं और भी है क्वेश्चन। आ गया प्रभु, आ गया, समझ में आ मैं गया। रीजन दे रहा हूँ ना कि पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता जब हमें इस जन्म का याद है, तो हमारा बॉडी तो चेंज हो गया ना। लॉजिक ये दिया जा रहा है Yes. कि हमें पिछले जन्म का प्रभु याद जी इसलिए नहीं रहता। हाँ जी, नहीं तो नहीं फिर अभी सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपका होमवर्क है, ये आपको आज नहीं बताना है, ये आपको कल बताना है, या ग्रुप पे आंसर करना है, ठीक है? मैं प्रभु आपको जी बोलिए। मुझे डाउट है, आपने कहा कि वो फिजिकली आपकी बॉडी चेंज होती है, मेंटली हाँ, ब्रेन सेम रहता है। तो प्रभु जी ब्रेन ब्रेन में तो मैम नहीं, ब्रेन अलग होता है, ब्रेन और माइंड अलग होता है, ये गलत फहमी है, साइंस में नहीं बताया जाता है, ब्रेन और माइंड अलग होता है। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ फिर हम क्लास को एंड करते हैं, आपका होमवर्क है, और विराज आप इसको ग्रुप पे डाल देना होमवर्क क्वेश्चन को, मैं समझा रहा हूँ आपको भी समझ लीजिए। क्वेश्चन है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमें याद होता है कि हम क्या करते थे, ये सब चीजें ना हमें, जो छोटे हैं उसका मेमोरी है चाइल्डहुड मेमोरीज, बट हमें पिछला जन्म याद नहीं। उसका रीजन दिया जाता है कि हमारी बॉडी चेंज हो गई पिछले जन्म से, बट मैं बता रहा हूँ कि साइंस के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी हर 7 साल में चेंज हो रहा है, तो फिर हमें याद क्यों नहीं रह रहा? बॉडी तो चेंज हो ही रहा है, तो फिर क्यों याद नहीं रह रहा हमें? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड वी एंड टुडेस क्लास। हरे कृष्णा। देखते हैं कौन आंसर करता है इसका।